हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि परिवार के साथ बिताया गया समय हर सेकंड के लायक है? दोस्तों, अगर आपके पास एक प्यार करने वाला परिवार है तो बिल्कुल उन्हें परिपूर्ण होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी परिवार परिपूर्ण नहीं होता है। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो आपके भी परिवार को परिपूर्ण बनाते हैं, जो आपके और एक दूसरे की परवाह करते हैं और मूल रूप से एक दूसरे के जीवन में बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं देख रहा हूँ जो आज का समय है ये काफ़ी खराब चल रहा है, क्योंकि कोई भी इस समय अपने परिवार के साथ समय नहीं दे पा रहा है। जो हमारी जीवन की जर्नी है वो सिर्फ हमारी जर्नी एक ऐसी जर्नी हो गई है कि हम सुबह उठ के अपना नहाना धोना पाठ पूजा करके अपने काम में ड्यूटी चले जाना। अगर हम कोई प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं तो हम अपने नौकरी पे ड्यूटी चले जाते हैं, और अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम बिजनेस जो है उस बिजनेस पे ही अपना ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें आज के समय में एक परिवार के साथ जो समय बिताना चाहिए उस समय को हम अपने परिवार के साथ अपने माँ बाप के साथ नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि जो समय चल रहा है और जो धीरे धीरे आगे समय बढ़ता जा रहा है वो काफ़ी व्यस्तता जीवन हो रहा है, और जिन पर आप इस टाइम भरोसा करते हैं कि वे आपकी देखभाल करेंगे और सुनेंगे, साथ में अच्छा समय बिताएंगे और बुरे समय में आपका साथ देंगे, शायद दोस्तों ये सोचना अब हमारे लिए काफ़ी कठिन पड़ रहा है। क्योंकि जो समय चल रहा है और हमारा जो अनुभव हम आपको बता रहे हैं कि अपने अनुभव बता रहे हैं कि जो हम बचपन के करीबी दोस्तों के साथ हम रहते हैं, उनके साथ खेलते हैं और काफ़ी कुछ अपने दोस्तों के साथ अपना जीवन जो बचपन का होता है उसको साझा करते हैं और रहते हैं साथ में, अपने परिवार वालों को भी उन्हें मिलाते हैं। तो ये जो समय है धीरे धीरे काफ़ी बदल रहा है और हम अपने परिवार के साथ टाइम नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक अच्छी बात ये बता रहा हूँ कि अगर आप अपने परिवार के साथ समय घंटा आधा घंटा जो भी समय देंगे तो शायद आपके परिवार के लिए काफ़ी कुछ अच्छा होगा। और उससे क्या है कि हम अपने परिवार में जो समय बिताएंगे उस समय से काफ़ी कुछ हम अपना समय में जो भी अपने परिवार को अगर हम समय देते हैं वो समय हमारे लिए काफ़ी कीमती होता है, और उस समय से हम अपने परिवार में बैठ के जो भी हमारे अंदर की कुछ भावना होती हैं या विचार होते हैं हम अपने परिवार के साथ बैठ के साझा कर सकते हैं, और अपने माँ बाप के साथ अपने बच्चों के साथ। क्योंकि समय देना हमारे लिए आज के समय में काफ़ी कठिन पड़ रहा है, पर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप आधे घंटे का समय ना देके अगर आप डेली 5 मिनट का समय अपने परिवार के साथ देंगे तो शायद हम धीरे 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 काफ़ी हम भी बदलेंगे, हमारा परिवार भी बदलेगा, और इस चीज़ को लेके हम अपने काफ़ी कुछ बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि अगर समय हम अपने परिवार में या बच्चों के साथ देते हैं तो उनका जो भी हमारा एक व्यवहार है, या फिर हमारे बच्चे आज के समय में क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या उनकी पढ़ाई में चल रहा है, या फिर हमारे माँ बाप किस परेशानी में है, क्या है, कौन सी दिक्कत है या क्या तकलीफ है, या हमारी जो पत्नी है उसके बारे में भी हमको थोड़ा टाइम देने से हमारे परिवार की कुछ परेशानियाँ कुछ अच्छाइयाँ काफ़ी कुछ हमको सुनने को मिलेगा, और उन चीज़ों को हम देख के कुछ बुराइयाँ या कुछ अच्छाइयाँ हमें अपने अंदर की भी जो है वो नहीं पता होती हैं। और जब हम अपने परिवार के साथ अपने माँ बाप के साथ बैठते हैं तो हमको काफ़ी कुछ अपने अंदर के और परिवार वालों को काफ़ी कुछ पता चलता है एक दूसरे को। दोस्तों, हम नौकरी तो करते हैं पर नौकरी के साथ या फिर बिजनेस के साथ हम अपने परिवार को भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? हमारा जो समय है वो हम अपने बिजी समय में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं और काफ़ी समय
नौकरी में देते हैं, ना कि परिवार को। अगर हम अपने परिवार को अगर थोड़ा सा भी समय देंगे तो हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। जो हमारे बच्चों का भविष्य है उसमें भी काफ़ी बदलाव होंगे और काफ़ी चेंजेस आएंगे। दोस्तों, एक बेहद अवस्थिति परिवार एक है और अलग कहानी होती है परिवार की। कुछ परिवारों में तो ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे के प्रति दोषपूर्ण और क्रूर होते हैं। वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपना समय जो है वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं दे पाते हैं, और उसी की वजह से हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर काफ़ी कुछ बदलाव होते हैं। कुछ तो नशे की लत में होते हैं, और जिसमें वे खुद भी अपने आप को देखभाल नहीं कर पाते हैं। जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे को सिर्फ एक लक्ष्य के साधन के रूप में देखते हैं, या एक दूसरे से नाराज होते हैं, या कई कारणों से मौखिक, भावनात्मक या शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार या अपेक्षा करते हैं, तो उसमें हमारे बदलाव या हमारे जो परिवार में बदलाव है वो सिर्फ हमारे समय को ना देने की वजह से हमारा काफ़ी कुछ बदलाव होता है। और उसी के वजह से हम जिन अपने आने वाले कल को, जो हमारे आने वाले कल में जो हमारी परेशानियां हैं, वो सिर्फ परेशानियां हमारे सिर्फ अपने परिवार पे समय ना देने से हमारे बच्चे गलत रास्ते पे भी जाते हैं, और हमें उनका व्यवहार भी नहीं पता चलता है कि हमारे जो भी बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने परिवार के साथ ना बैठ के हम उनसे अगर थोड़ी सी भी किसी प्रकार की अगर हम जानकारी नहीं लेते हैं, तो शायद हमें अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। मैं देखता हूँ, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ कि मैं जब सुबह उठता हूँ और उठने के बाद में वही नहाना धोना जो भी दिनचर्या अपनी है, और उठ के सुबह अपनी मोटरसाइकिल निकालने के बाद हम अपना ड्यूटी चले जाते हैं, और शाम को जब हम अपने घर वापस आते हैं तो काफ़ी अपने आप को एक थकान महसूस करते हैं, और इस थकान को महसूस से हम अपने परिवार को समय नहीं देते हैं, और समय ना देने के कारण हम आए, खाना खाया और थोड़ी बहुत देर लेटे मोबाइल चलाए और मोबाइल चला के सो जाते हैं। ना तो कि हम अपने माँ बाप से मिलकर कोई उनके दुख दर्द बांट सकते हैं, ना हम अपने बच्चों की पढ़ाई में देख सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो क्या पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, क्या उसे दुख है, परेशानी है। क्योंकि हम परिवार को समय नहीं देते, और समय देना हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। हम अगर अपने परिवार को समय देंगे तो हम अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि उनसे अलग हो जाना ही सबसे अच्छा होता है। पर आप लोग ऐसी स्थिति को ना आने दें जो आपको और आपके परिवार से अलग होना पड़े, जिससे कि आप अपने जीवन को या फिर अपने परिवार के जीवन को, भविष्य को अंधेरे में ले जाएं। भाई, जो भी समय मिलता है, हम अगर ड्यूटी करके अगर शाम को घर आते हैं तो ज़्यादा समय ना देके, हम थकान होती है तो उस समय को अगर हम थोड़ा बहुत पहले दिन अगर हम अपने परिवार के साथ 5 मिनट भी बैठेंगे तो शायद हम अपने परिवार को काफ़ी कुछ समय देंगे, और धीरे धीरे डेली जब हम अपने परिवार के साथ बैठने की आदत डालेंगे तो अपने आप को काफ़ी हम बदलेंगे, अपने परिवार को बदलेंगे, और हमारा जो परिवार के साथ बैठना और उनसे बातचीत करना भी हमारे एक अच्छा अनुभव होगा, और अच्छा प्यार मिलेगा, परिवार का प्यार मिलेगा। और अपने बच्चों के साथ बैठेंगे, अपने माँ बाप के साथ बैठेंगे तो हमें काफ़ी कुछ भी अच्छाइयों और बुराइयों का भी एक जो निश्चय या जो रिजल्ट जो निकलेगा वो अपने परिवार के लिए काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, और अच्छाइयों बुराइयों का भी पता चलेगा। दोस्तों, हर सेकंड के लायक हैं, हम लोग हर सेकंड के लायक हैं। मुझे याद आया कि अगर हम काफ़ी छुट्टियों के दौरान अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएं, या फिर कहीं भी अपने परिवार को लेके अच्छे धार्मिक जगह पे जाएं, तो उनको भी थोड़ा एक नया एक अनुभव मिलेगा, और नया कुछ सीखने को भी काफ़ी मिलेगा, जो कि हम अपने परिवार को अपना काफ़ी अनुभव दे सकते हैं। और अपने जो जीवन में जो हमारे नौकरी में
या फिर हमारे जो व्यापार में जो भी चल रहा होता है उनका अनुभव हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करें, समय दें। तो उस समय में और जो भी हमारा अनुभव है, क्या पता उन अनुभव से कुछ ना कुछ हम अपने परिवार को कोई नई सीख वो मुझे दे, या नया अनुभव मुझे बताएं, या फिर हम उनको कोई ऐसा अनुभव दें जो हमारे परिवार को या फिर हमें भी लाभदायक हो सके। अगर आपका पारिवारिक जीवन इस तरह का हो तो मैं मानता हूँ कि आप सभी ईर्ष्या करना और दूसरों के साथ गलत व्यवहार करना भी आप भूल जाएंगे, और जो धीरे धीरे आप अपने जीवन में जो हमारा एक परिवार में जो तनाव है और हमारी जो परेशानियां हैं उनको भी हम भूल कर एक अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जो लाइफ है उसको खुश रहें, कि आप इस तरह के परिवार बन सकते हैं। अगर आप अपनी माँ और पिता की बातों पर भी अगर आप कुछ सीखते हैं तो आपके लिए लाभदायक होगा, साथ में जो आपके बच्चे हैं या फिर आपका जो परिवार है उनके लिए भी काफ़ी आपको जो सीखने को मिलेगा वो भी काफ़ी अच्छा ही होगा। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि आज के समय में काफ़ी कुछ घटनाएं हो रही हैं, और इन घटनाओं का जो होना है वो सिर्फ हमारे समय ना देना अपने परिवार के लिए, जो घटनाएं हो रही हैं वो इसीलिए हो रही है कि हम अपने परिवार के साथ बैठ नहीं पाते हैं और अपने परिवार को एक समय नहीं दे पाते हैं कि हम अपने परिवार में कैसे चलें और कैसे अपने बच्चों को दें, अपना जो अनुभव दें, अपने पिता का, अपने माँ का अनुभव अपने अंदर ग्रहण करें और उनको अच्छा संस्कार दें, अच्छा उनको बताएं कि हमको अपने जीवन में कैसे चलना है, कैसे रहना है। क्योंकि जो हमारा समय है, अगर हम अपने परिवार के साथ कुछ पल भी बिताते हैं तो वो हमारे यादगार के लिए हो जाते हैं, और उन यादगार समय से हम अपने आप और अपने परिवार में काफ़ी कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ परिवार अच्छे होते हैं, वो इसलिए अच्छे होते हैं कि वो अपने परिवार में बैठ के, अपने बच्चों के साथ बैठ के, अपने माँ बाप के साथ बैठकर अनुभव एक दूसरे को शेयर करते हैं और उनको अपने जीवन में जो भी परेशानियां या जो भी दिक्कतों का उन्होंने सामना कर रहे हो उनका अपने परिवार को या बच्चों को अनुभव बताते हैं, तो काफ़ी कुछ बच्चों को भी सीख मिलती है। और कुछ परिवार विषैले परिवार हैं, वो विषैले परिवार इसलिए होते हैं क्योंकि जो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं बैठते हैं और ना ही अपने बच्चों के बारे में जानकारी कि हमारे बेटा क्या कर रहा है या फिर बेटी क्या कर रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसा क्या कर रहा है। वो सिर्फ अपने नौकरी या फिर अपने बिजनेस पर ही ध्यान देते हैं, तो उनको काफ़ी कुछ परेशानियों का, आने वाले कल में दिक्कतों का सामना पड़ता है, और उनका परिवार भी जो है वो काफ़ी धीरे धीरे उसमें चिड़चिड़ापन और एक गुस्सा प्रकट होना कि मैं ये चाहता हूँ या मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये करना है, मैं अपने परिवार में ये है, काफ़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, काफ़ी कुछ दिक्कतें भी करनी पड़ती हैं। अपने परिवार के साथ बिताया गया समय आपको किस प्रकार मदद करता है, किस प्रकार मदद करता है? जो हम अपने परिवार के साथ जो हम समय बिताते हैं या हम बैठते हैं, तो वो समय जो है काफ़ी हमारे परिवार के सदस्यों का के बीच का संबंध जो होता है वो मजबूत होता है, और हर किसी को ये एहसास होता है, हमारे जो परिवार में है उनको ये एहसास होता है कि उनके साथ एक मजबूत परिवार है, कि वे अपने डर को, जो हम एक ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं और मिलकर रहते हैं, तो वो अपने डर को सबके साथ साझा भी करते हैं और साझा करने में सक्षम भी होते हैं। वे अपने परिजनों के साथ अपनी सफलता की खुशी साझा करके इसे बढ़ा सकते हैं और इसे एकता का एहसास भी दिला सकते हैं। एकता का जो हमारा है वो एहसास भी दिला सकते हैं, क्योंकि परिवार के साथ समय बिताना मेरी आत्मा के लिए, जो परिवार में हम समय बिताते हैं वो हमारी जो आत्मा के लिए है वो काफ़ी अच्छा है। और अपने दिमाग में जो उलझन रह जाती है, उलझन जो रह जाती है
उसके लिए अपने परिवार की चीज़ों की दिशा के बारे में जो हम सोच सकते हैं कि मैं अपने परिवार से मिलता हूँ और मेरी वो समस्याओं के बारे में अलग नज़रिया, जो हमारी एक नज़रिया होती है या जो हम अपने परिवार को देखते हैं, मैं उनसे बात करके पूरी तरह तरोताज़ा भी हो जाते हैं। अगर हम अपने परिवार के साथ बैठते हैं और बात करते हैं तो तरोताज़ा भी हो जाते हैं। क्या परेशानी हमारे परिवार में है और तनाव जो होता है वो 360 डिग्री पलट जाता है। जो हमारा अंदर का जो तनाव है, परिवार के साथ बैठते हैं तो हमारा तनाव 360 डिग्री होता है, वो पलट जाता है। ऐसा होने से हमारा जो खाना है जिसे हम खाते हैं या जो भी हमारे परिवार में जो भी सदस्य हैं उसे प्रेम से अगर हम बैठ के परिवार के साथ खाना खाते हैं तो हमारा जो खाने का स्वाद है वो भी काफ़ी एक अच्छा लगता है और एक खुशी के साथ काफ़ी अच्छा अनुभव भी होता है। साथ में हम जो खाना अगर हम परिवार के साथ बैठ के, अगर 4 लोग हम परिवार में हैं और चारों लोग हम मिलकर अगर खाना खाते हैं तो जो हमारा खाना है, हम 1 रोटी खाने को होंगे, वो हम परिवार के साथ बैठकर हम 2 रोटी खा सकते हैं। और अगर हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो मुझे तो ये अपना अनुभव लगता है कि हम अपने परिवार के साथ खुद तैयार होके बैठे, जो अपना अनुभव दें और अपने अनुभव के साथ हम अपने परिवार के जो परिवार में हम बैठते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हमारे समय जो है और हमारा समय के साथ जो हम बैठना होता है तो काफ़ी हमको अंदर से तरोताज़ा लगता है। और अतिरिक्त भोजन लेकर भी हम अपने आप में काफ़ी हम एक उत्तेजित होते हैं, क्योंकि जब हम अपने परिवार के साथ समय देते हैं, बैठते हैं तो हमें जो हमारा जो खाना होता है, हमें ये लगता है कि हम अपना जो शाम का खाना है अपने परिवार के साथ बैठ के खाएँगे तो हमको एक काफ़ी कुछ अच्छा लगेगा और हम ज़्यादा खाना भी खाएँगे। और जो मेरे माँ-बाप हैं उनके साथ या परिवार के साथ समय बिताने से हमको काफ़ी अनुभव भी बढ़ेगा और उस अनुभव से हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपना समय भी व्यतीत करते हैं। मेरा मतलब ये है कि मेरा परिवार बड़ा है और परिवार बड़े होने के साथ व्यस्त और अनोखा है, कि अगर परिवार बड़ा है तो हम व्यस्त भी हैं और अनोखा भी है। इसलिए मैं अपने सदस्यों के हिसाब से अपना सार्थक समय तय कर लें। जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उसके परिवार के सदस्यों के साथ हम जो अपना समय है वो सार्थक समय तय कर लें, समय सीमित कर लें और उन समय में अपना जो जवाब लेना है या देना है परिवार के साथ, उनसे मिलें और मिलने के बाद हम अपने परिवार में बैठें और बैठ के हम उनकी गलतियों को कुछ देखें कि क्या है, क्या नहीं है। समय हमारा इतना कीमती है कि हम अपने परिवार में अगर हम समय देते हैं, अपने माता-पिता के साथ पारिवारिक संबंध अच्छे रखते हैं, तो हमारे अंदर का जो विश्वास है, वो काफ़ी कुछ अच्छा होता है और एक विश्वास भी बढ़ता है और एक हमें साहस मिलता है अपने जीवन में चलने का और आगे बढ़ने का। और जब हमारा परिवार एक एक स्ट्रॉन्ग होगा, एक काफ़ी प्रेम व्यवहार होगा, तो हमारे परिवार को लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर जब हम अपने परिवार के साथ बैठेंगे शाम को थोड़ी देर या सुबह, जो भी हम डेली 10 मिनट या 5 मिनट का टाइम देंगे, तो शायद हमारे परिवार में जो लोग हैं, वो हमारे परिवार को नहीं तोड़ सकेंगे और तोड़ेंगे भी नहीं, साथ में हमें अपने परिवार के बारे में अच्छाइयाँ भी मिलेंगी, बुराइयाँ भी मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं यह बोलूँगा कि आप अपने परिवार के साथ समय दें, बातचीत करें, तभी आपको जीवन में काफ़ी कुछ अनुभव मिलेगा और अपने परिवार को भी समय देने से अपने जीवन में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अपने परिवार को संस्कार भी, हमारे जो बच्चे हैं उनको संस्कार का भी हमें, जो भी हमारे देश में पिछले जो इतिहास है उनके बारे में हम अपने परिवार के साथ बैठेंगे, उनको बताएँगे। तो हमारे बच्चों का एक नई जानकारी भी होएगी, उनको एक अच्छी शिक्षा भी मिलेगी और हमारे इतिहास की क्या हुआ है, उनको कुछ भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अपने परिवार के साथ समय ज़रूर दें और समय देने से ही हमारे परिवार में काफ़ी कुछ बदलाव आएँगे, हमारे देश में बदलाव आएँगे और हमारे जीवन में भी बदलाव आएँगे। क्योंकि अगर हम अपने परिवार को समय दे रहे हैं और समय देते रहेंगे, तो हमारे परिवार में कभी दिक्कतें नहीं आएँगी, हमारे परिवार को दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखता हूँ जो हम
समय बदल रहा है, वो काफ़ी कुछ समय धीरे-धीरे व्यस्तता में जा रहा है, बिज़ी जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने से जब धीरे-धीरे बड़ा होता है और जब वो शिक्षा के लिए एक विद्यालय में दाखिला होता है, तो उसका उसी दिन से काफ़ी समय बदलता चला जाता है और वो समय उसका बिज़ी होता जा रहा है। और ऐसे आने वाले समय में जब धीरे-धीरे बढ़ता है, पढ़ लिख के कोई नौकरी पे जाता है, तो समय जो है काफ़ी निकालना मुश्किल पड़ता है। पर दोस्तों, मेरी यही बात है कि परिवार के साथ समय ज़रूर दें और परिवार के साथ बैठें, तभी हम अपने परिवार के बारे में अच्छा कुछ समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और अपने परिवार में ही काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, अपने माँ-बाप से सीखने को भी मिलता है और हम अपने बच्चों को भी काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने परिवार के साथ समय ज़रूर दें। अपने परिवार में जो भी गलत रास्ते पे बच्चे चल रहे हैं या हम गलत चल रहे हैं, उनको भी हमको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी, हमें सीखने को मिलेगा। तो समय ज़रूर दें। समय से हमारे काफ़ी बदलाव होंगे, हमारे परिवार के बदलाव होंगे, हमारे बच्चों के बदलाव आएँगे, हमारे देश के बदलाव होंगे। काफ़ी कुछ समय देने से हम अपने परिवार को समय देंगे, तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं और अच्छी शिक्षा भी दे सकते हैं और हमें वो तनाव भी नहीं रहेगा जो हम ड्यूटी करके अपने घर आते हैं, उस तनाव में रहते हैं, तो उस तनाव में भी हम नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, आप सब लोग अपना समय दें, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माँ-बाप के साथ। समय ही हमारा एक बहुत कीमती है और इस समय को अपने माँ-बाप के साथ दें, बच्चों के साथ दें, जिससे कि हमें अपने बुढ़ापे में ये ना महसूस हो कि हम अपने माँ-बाप को या फिर अपने बच्चों के साथ समय नहीं दे पाए, पूरी ज़िंदगी हमने कमाने में ही निकाल दी। और अगर आप कम कमाते हैं और समय परिवार के साथ देते हैं और प्रेम देते हैं, तो शायद वो कमाई आपके जीवन भर सुखमय होएगी और अपने परिवार को भी काफ़ी सुखी देगा। तो दोस्तों, अपने परिवार के साथ समय दें, यही आप लोगों को बात बताई है और बताऊँगा कि समय ही हमारे जीवन में काफ़ी मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु को अपने परिवार से, अपने घर से स्टार्ट करें, तो हम काफ़ी कुछ बदलाव कर सकते हैं।